आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो भी स्टूडेंट अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये दोस्तों करंट अफेयर का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें दोस्तों हम लोगों ने 26 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50 नंबर क्वेश्चन तक कवर कराए हैं। इसके पहले दोस्तों 1 नंबर से लेकर 25 नंबर क्वेश्चन तक मैंने कल पार्ट 1 में कवर कराया था। इसमें दोस्तों लास्ट 6 मंथ के हम लोगों ने करंट अफेयर के क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है कि 100% एग्जाम में फंसेंगे, तो दोस्तों 100% एग्जाम में फंसेंगे। आप लोग क्या करिए कि इस क्लास को अच्छे से घोंट कर के पी जाइए, ठीक है, यानी कि इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बिना बातचीत के, बिना देरी के देखते हैं आज का क्वेश्चन 26। हम लोग इसको क्लास को दोस्तों 10 मिनट के अंदर अंदर फिनिश कर देंगे। कह रहा है कि सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस पर भारतीय नौसेना के किन दो पोतों ने पोर्ट विक्टोरिया का सफल दौरा किया। सेशल्स का राष्ट्रीय दिवस दोस्तों 29 जून को मनाया जाता है। इसका 50वां यानी कि 50th नंबर का राष्ट्रीय दिवस था। इस पे दोस्तों भारतीय नौसेना के दो पोतों ने, नंबर 1 आईएनएस तरकस और नंबर 2 आईएनएस इच्छक। कौन सा दोस्तों? आईएनएस तरकस एक नाम था और एक नाम है दोस्तों आईएनएस इच्छक। इन दोनों पोतों ने क्या किया है कि विक्टोरिया का सफल परीक्षण यानी कि सफल दौरा किया है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आईएनएस तरकस और आईएनएस इच्छक आपके एग्जाम में पूछ सकता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू, ये दोस्तों यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, ये है गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन। क्या है दोस्तों? गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन, यानी कि HORIZON, ठीक है। गार्जियन ऑफ द ईयर नहीं है, गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजॉन। इस सम्मान से कह रहा है कि किसने इसको सम्मानित किया है। तो गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन ये सेशल्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के दो पोत नौसेना के, एक आईएनएस तरकस और एक आईएनएस इच्छक, इन दोनों ने दोस्तों विक्टोरिया का सफल दौरा किया था। इसी दौरे के बाद सेशल्स के राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी। इनके द्वारा दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन सम्मान से नवाजा गया है। सेशल्स का दोस्तों ये सम्मान है, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। कह रहा है कि हाल ही में स्वदेशी, ये दोस्तों यहाँ पे स्वदेशी लिखा हुआ है आधा सा, गगन प्रणाली का उपयोग करके यात्री जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराने वाला भारत की पहली एयरलाइन कौन बनी है? कौन बन गई है जिसने कि गगन प्रणाली का उपयोग करके जो यात्री जेट होता है उसकी सफल पूर्वक लैंडिंग कराई है? इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इंडिगो क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया से बना है इंडिगो, इसी वजह से याद रखिएगा। इंडिगो ऐसी एयरलाइन, पहली एयरलाइन, फर्स्ट नंबर की एयरलाइन बन गई है जिसने की यात्री जेट की सफलतापूर्वक लैंडिंग कराई है। यात्री जेट का नाम क्या है? उसका नाम है गगन, यानी कि गगन, गगन मीन्स होता है आकाश, तो यही आकाश मेरा नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेशल्स तटस्थक बल को कौन सा स्वदेश निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल सौंपा गया? अभी दोस्तों सेशल्स को क्या किया था कि सेशल्स को दो पोत इन्होंने भेंट किए थे। अब कह रहा है कि फास्ट पेट्रोल वेसल, गश्ती पोत, ये कौन सा है, ये कौन सा भेंट किया है? तो ये है दोस्तों लेमवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा। इसका नाम है दोस्तों लेस्पवार। ये दोस्तों यहाँ पे लेस्पवार क्या है, मैं लिख देता हूँ, लेस्पवार, ठीक है। आधा सा, आधा पा और वार, लेस्पवार, ये दोस्तों इसका नाम है। पेट्रोल वेसल है, ये फास्ट पेट्रोल वेसल है, सेशल्स को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के चंदनगर का जल मेरा संदेश और जनई की मनोहरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? कौन दोस्तों? चंदनगर का जल मेरा संदेश और जनई की मनोहरा, इसको क्या किया गया है, जीआई टैग। पश्चिम बंगाल का है दोस्तों दोनों चीजें। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या है? जल मेरा संदेश और है जनई की मनोहरा, ये दोनों, इनको जियोग्राफिकल इंडेक्स यानी कि जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल के हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस ऑपरेशन के तहत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में विशेष चिकित्सा दल और राहत सामग्री भेजी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
क्योंकि भूकंप आया था अभी वेनेजुएला में, इसी में हम लोगों ने क्या है कि चिकित्सा दल और राहत सामग्री भेजी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन अमितवाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन अमितवाद क्या है दोस्तों, अमिस्ताद, ये दोस्तों अमिस्ताद है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ऑपरेशन अमिस्ताद। पता नहीं दोस्तों क्या करते हैं टाइपिस्ट महोदय, बहुत गलती करते हैं, ऑपरेशन अमिस्ताद, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि किस राज्य की पारंपरिक फसलों बगानी अरहर, छतरिया धान, सिताही कुटकी और नाग दमन कुटकी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। चार चीजें हैं दोस्तों, अरहर है, धान है, कुटकी है और नाग दमन कुटकी है। किस राज्य की है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि इसको जीआई टैग दिया गया है। मध्य प्रदेश की चारों चीजें हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एमपी की क्या क्या है, एमपी की है अरहर, उसके बाद है दोस्तों धान, उसके बाद है सीताही कुटकी और उसके बाद है नाग दमन कुटकी, मध्य प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत की पहली इजी कनेक्ट उड़ान सेवा की शुरुआत कहां से की गई है। पहली है उड़ान सेवा इजी कनेक्ट, कहां से इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु से की गई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट नंबर की है दोस्तों, इजी कनेक्ट उड़ान सेवा है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए बेंगलुरु से शुरू की गई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ये दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। आप लोग इनको मजाक में मत लीजिएगा, अच्छे से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको स्किप कर देंगे तो फिर दोस्तों आप लोगों को एग्जाम हॉल में पछताना पड़े तो फिर बाद में मुझसे ना कहना। कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली प्राइवेट गोल्ड माइन यानी कि सोने की खदान कहां पर शुरू की गई है। स्वतंत्रता के बाद दोस्तों कुरनूल आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1947 के बाद क्या है कि स्वतंत्रता 1947 में मिली थी, उसके बाद पहली प्राइवेट गोल्ड माइन, अभी तक गवर्नमेंट के अंडर में चलती थी, अब प्राइवेट गोल्ड माइन सोने की खदान कुरनूल आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि रिसेंटली इन द आईएससी 2026 conference held in Hamburg, Germany, which of the following was declared on the world fastest supercomputer। हाल ही में जर्मनी के हैमबर्ग में आयोजित आईएससी 2026 कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के एग्जाम में जरूर दोस्तों देखने को मिलेगा ये, कौन सा दुनिया का सबसे सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। ये दोस्तों लाइसर मतलब लाइनर साइन चीन का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा है दोस्तों, इसका नाम है लाइनर साइन। ये दोस्तों साइन करता है, लाइनर है वन लाइनर की तरह, चीन का है ये, इसी वजह से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग रखते हैं। सुपर कंप्यूटर है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी दुनिया का सबसे तेज, पूरी दुनिया का सबसे तेज है, इस वजह से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्या नाम है इसका, लाइन साइन, लाइनर साइन, वन लाइनर साइन। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मेटा यानी कि व्हाट्सएप या फेसबुक ने किस भारतीय उद्यमी को व्हाट्सएप का वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया है। मेटा ने कुणाल शाह को, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुणाल पांडे, आप लोगों ने क्रिकेट वाले का नाम सुना होगा, ये अमित शाह के भाई हमको दिखाई दे रहे हैं, कुणाल शाह। इनको क्या किया है कि मेटा ने भारत उद्यमी को व्हाट्सएप का क्या है कि वैश्विक प्रमुख नियुक्त किया है। व्हाट्सएप के दोस्तों ये प्रमुख नियुक्त हो गए हैं, इनका नाम है कुणाल शाह, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य के मांडू की खुस्तानी इमली को, किसको दोस्तों, मांडू की खुरसानी, ये यहाँ पे लिखा हुआ खुरसानी इमली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मांडू की खुरसानी इमली इसको प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मांडू दोस्तों ये धार जिला में पड़ता है, मांडू बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए, टूरिस्ट प्लेस है दोस्तों मांडू, ठीक है। मांडव उसको कहा जाता है या मांडू भी कह देते हैं। मांडवगढ़ की लड़ाई आप लोगों ने, अगर आल्हा उदल वाला जो शायरा होता है अभी सावन के महीने में होगा, ये सावन आने वाला है कल के बीच परसों से, उसी में दोस्तों मांडवगढ़ की लड़ाई को सुनने को मिलता है, तो ये मांडू वही है धार में मध्य प्रदेश में, उसी की है खरसानी इमली, इसी को जीआई टैग प्रदान किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38। हाल ही में कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। इंडिया वन द FIH विमेंस नेशंस कप 2026 बाय डिफीटिंग व्हिच कंट्री, किस कंट्री को, न्यूजीलैंड को दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड को दोस्तों अभी हॉकी महिला में 2026 में हरा करके खिताब जीता है भारत ने,
ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 200 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बन गई है, यानी कि महिला क्रिकेटर की बात हो रही है। हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है दोस्तों हरमनप्रीत कौर। ये क्या है कि इन्होंने 200 से ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं और ऐसा करने वाली फर्स्ट महिला, यानी कि फर्स्ट महिला क्रिकेटर बन गई है दोस्तों। इस वजह से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्रिकेट क्या है कि हमारे भारत का त्योहार है, इस वजह से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय आयोजन किस शहर में किया गया? योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया जाता है। हमसे कह रहा है कि बताइए इसका मुख्य राष्ट्रीय आयोजन किस शहर में किया गया? कोलकाता में किया गया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के बेड़े में किन 3 स्वदेशी युद्धपोतों को कमीशन किया है, यानी कि उनको शामिल किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन्ड विच 3 इंडियनली बिल्ट वारशिप्स इनटू इंडियन नेवी इन कोलकाता। वारशिप है दोस्तों, ये लड़ाकू युद्धपोत है, यानी कि ये युद्धपोत है, लड़ाकू विमान है। हमसे कह रहा है कि कौन कौन से 3 है। एक है दोस्तों आईएनएस दूरगामी, एक है आईएनएस संशोधक और एक आईएनएस अस्त्र। दूरगामी जो दूर को देखेगा, उसके बाद नंबर 2 में आता है संशोधक, यानी कि पहले दूर को देखेगा उसके बाद संशोधन करेगा, और उसके बाद नंबर 3 में आता है अस्त्र, यानी कि फिर अस्त्र चला करके मार देगा। ये 3 युद्ध पोत हो जाएंगे जो कि अभी कोलकाता में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। कह रहा है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एएफआई ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा को दोस्तों सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा ये दोस्तों भाला फेंक से रिलेटेड है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये दोस्तों जेवलिन थ्रो करते हैं, यानी कि ये भाला फेंकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा में किस कंपनी द्वारा विकसित कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है? किसकी दोस्तों? कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखी है झारसुगुड़ा में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, बीसीजीसीएल। ठीक है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। कह रहा है कि सर्जरी के जनक माने जाने वाले महर्षि सुश्रुत की कांस्य प्रतिमा का अनावरण स्कॉटलैंड में किस प्रतिष्ठित कॉलेज में किया गया है? कौन है दोस्तों महर्षि सुश्रुत? ये याद रखिएगा, सुश्रुत। इनको क्या कहा जाता है? इनको माना जाता है सर्जरी का जनक। स्कॉटलैंड में दोस्तों अभी चल रहा है हमारा कॉमनवेल्थ गेम स्कॉटलैंड के ग्लासगो में, वहीं दोस्तों एक इनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो हमसे कह रहा है कि किस प्रतिष्ठित कॉलेज में किया गया है? कॉलेज का दोस्तों नाम है रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड एडिनबर्ग। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर बी रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड एडिनबर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम है? रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एंड सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तर फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? कौन सा है दोस्तों? ये दोस्तों विस्तर फिंगरप्रिंट नहीं है, यहां पर है दोस्तों त्वरित फिंगरप्रिंट। क्या है? मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूं, ये विस्तर नहीं है, ये विस्तर की जगह में है त्वरित। क्या है दोस्तों? त्वरित फिंगरप्रिंट आधारित आपराधिक सत्यापन के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? ऐप लॉन्च किया दोस्तों अभियान नाम से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस नाम से लॉन्च किया है? अभियान नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है कि टाइम आउट द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ कला और संस्कृत शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान मिला है? किसके द्वारा जारी है? टाइम आउट के द्वारा सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची इसको जारी किया गया है। इसमें भारत के
एक शहर को 18वां स्थान दिया गया है, पूछ रहा है कि वो शहर कौन-सा है? वो शहर है जयपुर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? जयपुर यानी कि पिंक सिटी, जिसको कि हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। इसको अभी 18वां स्थान मिला है, यानी कि 18th नंबर का प्लेस मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? 28वीं नवरत्न कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 28 नंबर की है नवरत्न कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 दोस्तों रिपीट हो गया। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश की 28वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? तो वो दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्रदान किया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 28 नंबर का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान की वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? किसके? वुल्फ पुरस्कार 2025 भौतिकी के क्षेत्र में दोस्तों ये दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्या नाम है इनका? इनका नाम है प्रोफेसर जैनेंद्र के जैन, इनका नाम है। इनको दोस्तों वुल्फ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जो कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बस दोस्तों यहीं तक क्वेश्चन है, अब इसके आगे क्वेश्चन नहीं है। आज दोस्तों क्या है कि 2 क्वेश्चन मुझे लगता है कि छूट गए हैं, पीपीटी में नहीं लग पाए हैं। तो चलिए मैं जब कल लेकर के आऊँगा तो वो कल दोनों क्वेश्चन कवर करा दूँगा, 49 और 50। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग मुझको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने दोस्तों बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत ही जल्दी-जल्दी बिना टाइम वेस्ट के क्लास को फिनिश कर दिया है, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, आप लोग क्लास को अच्छे से तैयार कीजिए, और जो भी आपके यार दोस्त तैयारी करने वाले हों, उनको सेशन शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा, ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।